नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है जगमोहन शर्मा और आप देख रहे हैं जगमोहन क्लासेस। यूपी टेट में अब बहुत कम समय बचा हुआ है, तो इसके लिए हम प्रैक्टिस सीरीज लेकर आए हैं। ये मैथ में 10 प्रश्न लेके आए हैं और ये प्रश्न वो हैं जो अनमूनन हर बार पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को रुपए 390 पर बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य है। आप पहले क्रय और विक्रय मूल्य को समझ लीजिए। क्रय मूल्य वो होता है जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है और विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर कोई वस्तु बेची जाती है। तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय मूल्य मान लीजिए इसका x है, ठीक है। अब इस क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि 120/100, ठीक है, बराबर विक्रय मूल्य कितना है 390, ठीक है। 120/100 यानी कि 20% का लाभ हुआ तो हमने 120/100 लिखा है। अगर 20% की हानि होती तो हम लिखते 80/100, ठीक है। हमेशा जो लाभ और हानि होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर ही कंसीडर की जाती है, ठीक है। तो x बराबर कितना होगा, देखिए 100 ये भाग में है तो इधर पहुंच जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। 390 गुणा 100 और जो 120 गुणा में था वो भाग में, ठीक है। अब इसे हम 20 से काट लेंगे तो 20 पंजे 100 और 20 छक्का 120, ठीक है। 20 पंजे 100 हो गया और 20 छक्का 120 हो गया। अब 6 से इस 390 को काट लीजिए तो ये छठंग 36 और 6 पंजे 30 यानी कि 65, और 65 की गुणा 5 से करेंगे तो 55 25 और 6 पंजा 30, 325। तो जो हमारा आंसर होगा वो 325 रुपये। देखिए डी आंसर इसमें 325 दिया हुआ है तो ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि ये वाला कैलेंडर का प्रश्न है, मैंने बता रहा हूँ आपको वो प्रश्न लिए हैं जो प्रत्येक बार आते हैं, तो इसी तरीके के प्रश्न जरूर आएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यदि 4/8/2017 को शुक्रवार है तब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। 61 दिनों बाद पूछा है, देखिए तो 61 बटे हम 7 कर लेते हैं क्योंकि हर 7 दिन बाद शुक्रवार तो होगा ही होगा। तो 7 से जब इसे भाग करेंगे तो 7 अट्ठे 56 और 5 61, तो हमारा 5 शेष बचेगा। कितना बचेगा, 5 शेष बचेगा जब 7 से भाग करेंगे, क्योंकि 7 दिन के बाद तो शुक्रवार आना ही आना है। तो फिर 5 शेष बचेगा। जब 5 शेष बचेगा तो जो 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ठीक है। अब ये पूछेगा कि ये क्या मतलब हुआ कि 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा वो दिन आपको निकालना है। तो 5 दिन बाद शुक्रवार के देखिए बृहस्पतिवार होगा, ठीक है। अगर 5वां दिन पूछा होता कि 61वां दिन कौन सा होगा तो फिर हम 5वां दिन बताते, तो 5वां दिन बुधवार हो जाता। लेकिन उसने पूछा 61 दिनों बाद, यानी कि हम क्या निकालेंगे 5 दिनों बाद, तो 5 दिनों बाद कौन सा होगा, बृहस्पतिवार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन में से 3 सेंटीमीटर भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। तो जो सीधा सीधा इसका आंसर होगा कि 15 सेंटीमीटर जो भुजा वाले बड़े घन का जो आयतन है उसके लिए जो छोटे वाला घन है उसके आयतन से भाग कर दिया जाए, ठीक है। तो घन का आयतन होता है भुजा की पावर 3, ठीक है, यानी कि भुजा का क्यूब, ठीक है। तो मैंने 3 बार बड़े वाले आयतन की 15 गुणा 15 गुणा 15 कर लिया और छोटे वाले जो घन है उसके आयतन से हम भाग कर देंगे, ठीक है 3। तो हर बार काटेंगे तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, यानी 5 3 बार आएगा। पचम और इनकी गुणा करेंगे, पचम 25 हो जाएगा और 25 पंजे 125 होगा। तो जो इसका आंसर होगा दोस्तों वो 125 होगा। तो इसका 125 आंसर दिया है, ये आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो कोटिपूरक कोणों का अंतर 40 है। ये प्रश्न हर बार आता है कोटिपूरक कोण से। दो कोटिपूरक कोणों का अंतर मतलब 40 है तो दोनों कोण होंगे। देखिए पहली बात समझ लीजिए, कोटिपूरक कोण वो कोण होते हैं जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, ठीक है, कितना हो 90 डिग्री हो। तो अब आपको पहली बात तो ये है कि दो कोणों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। दूसरी बात है कि उन दोनों में 40 का डिफरेंस होना चाहिए। हम पहला ऑप्शन जोड़े तो 65 और 35 100 हो जाएगा, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि कोटिपूरक कोण नहीं होगा। 70 और 30 भी 100 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 25 और 65 देखिए इनमें 40 का डिफरेंस भी है और 25 और 65 90 होता है, तो यही हमारा आंसर सही होगा। और 70 और 110 कितना हो जाएगा
180 हो जाएगा, इसलिए ये भी गलत होगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर और बताऊंगा कि कोटिपूरक कोण आए तो वह दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है वो कोटिपूरक कहलाते हैं, जबकि अगर संपूरक कोण पूछा जाए तो वह दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है वो संपूरक कोण कहलाते हैं। अगर मान लीजिए यही प्रश्न होता है, इसमें सिर्फ यहाँ पे कोटिपूरक की जगह संपूरक कर देता, मान लीजिए दो संपूरक कोणों का अंतर 40 है तो दोनों कोण होंगे, तो फिर हमारा ये डी वाला आंसर सही होता। क्यों? क्योंकि संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, ये इस बात को ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो है 2। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिए, सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या, क्योंकि 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम है। अगर इस तरीके से सवाल पूछता है तब भी आप 2 आंसर लगाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, किसी संख्या के 60% का 3/5वां भाग 36 है तो वह संख्या होगी। किसी संख्या के 60% का, मान ली संख्या x है, का 60% यानी 60/100 का 3/5 का 3/5 कर लिया, बराबर कितना है 36 है तो वह संख्या होगी। अब आप इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, इससे पहले 20 से काट लीजिए इसी को, 20 3 60 और 20 5 100। ठीक है, तो नीचे हो जाएगा 5 × 5 25 और ऊपर हो जाएगा 3 × 3 9। तो x बराबर क्या होगा 36, और जो 25 है ये भाग में है, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा 25, और जो 3 3 9 गुणा में था ऊपर तो इधर आएगा तो भाग में। अब इसको कैंसिल करेंगे तो 4 9 से काटेंगे, 9 चौक 36 और 25 चौका 100, तो जो हमारा आंसर हुआ वो 100 हुआ। ठीक है, तो जो हमारा आंसर है वो 100 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाई है एक, तो पाई आपको पता है पाई एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इर्रेशनल नंबर है। आपको नंबर सिस्टम का एक वीडियो मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसको देख लीजिए, आपको सभी तरीके के नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत है। ठीक है, लाभ हानि के प्रतिशत जो प्रश्न है वो हर बार आते हैं, तो इसको ध्यान रखिए। देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2% है, इस तरीके के प्रश्न आए तो आप विक्रय मूल्य को कंसीडर कर लीजिए। मान लीजिए मैंने विक्रय मूल्य 100 मान लिया। ठीक है, तो फिर क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य होगा, देखिए ये कह रहा है कि विक्रय मूल्य का 3/2 है, 3/2 का मतलब डेढ़ गुना है, तो इसका मतलब 3/2 है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य हमने मान लिया 100 है, तो क्रय मूल्य कह रहा है कि वो विक्रय मूल्य का डेढ़ गुना है, डेढ़ गुना मतलब 3/2 है। तो अब आपको इसको कैंसिल करेंगे तो 50 हो जाएगा ये, और 50 दिए 150। अब आपको दो बातें पता चल गई कि विक्रय मूल्य अगर 100 है और क्रय मूल्य 50 है, ठीक, तो आपको हानि हुई होगी या लाभ हुआ होगा। देखिए, जब क्रय मूल्य ज़्यादा होता है यानी कि वह वस्तु को अगर हम ज़्यादा रुपए में खरीद रहे हैं और बेच कम मूल्य में रहे हैं तो हानि हुई, क्योंकि आपका क्रय मूल्य 150 था और विक्रय मूल्य 100 रुपये था, तो आपको हानि हुई 50 रुपये की। ठीक, ठीक है, अब वो आपको परसेंटेज निकालना है, लाभ या हानि परसेंट। तो आपको ये तो पता चल गया हानि हुई कितने रुपए की हुई, 50 रुपए की। अब आपको इसे परसेंट में बदलना है, तो 50 बटा हमेशा क्रय मूल्य पर ही जो है प्रतिशत निकाला जाता है। ठीक है, तो 50 बटे क्रय मूल्य 150 गुणा 100% निकालना है, इसलिए अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो 50 दिया 150 यानी 100/3, 100/3 कितना होता है, 100/3 होता है 33 सही 1/3। ठीक है, तो ये पहला आंसर, दूसरा आंसर आपका सही होगा। देखिए 33 सही 1/3 और हानि हुई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इसका एक फार्मूला होता है, कोई भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो n-2 गुणा 180। ठीक है, अब आपको बताना है अंतःकोणों का योग। पंचभुज है तो कितनी भुजाएं होंगी, बस n होता है भुजाओं की संख्या। पंचभुज है तो भुजाएं होंगी 5, तो 5 - 2 गुणा 180। ठीक है, तो ये कितना बचा, 5 में से दो गया 3, तो 3 गुणा 180, तो 180 की 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 540, तो आपका आंसर हुआ 540। डी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए,
पी का पी परसेंट 3600, तो पी बराबर होगा, यानी पी का पी परसेंट, पी है कोई, इसका पी परसेंट है तो पी बटा 100, ये दिया है 3600, तो पी बराबर होगा, ठीक है। तो पी गुणा पी, पी स्क्वायर हो गया, और 100 की गुणा 36 से करेंगे तो ये 36 गुणा 100 हो जाएगा। तो p बराबर निकालेंगे, यानी कि आप वर्गमूल निकालेंगे 3600 का, तो ये 60 आएगा, क्योंकि 60 गुणा 60 बराबर 3600 होगा। तो p का मान क्या होगा, 60 होगा। तो p का मान ऑप्शन आपका डी सही है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।